नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी शेयर को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम देखने और सोचने समझने के बाद ही हमें उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी शेयर में एंटर करने से पहले उन चीज़ों को फंडामेंटली या टेक्निकली या क्या क्या ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो देख लें और समझ लें। जब हमको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि यार यस, ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है और ये लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट करने लायक शेयर है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक शेयर का एग्जाम्पल लूँगा, उस शेयर के एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं और वो किस पैटर्न के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ टिकर टेप की एप्लीकेशन पे। मैं मोस्टली टिकर टेप मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन यूज करता हूँ किसी भी शेयर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, किसी भी शेयर का एनालिसिस करने के लिए। तो आप चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज उसके अलावा आप गूगल पे और एनएसई की वेबसाइट पे भी जाकर के इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का एक एग्जाम्पल लिया और इस शेयर का एनालिसिस करूँगा और देखूँगा कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों पे मैंने गौर किया, किन किन चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया। उसके थ्रू आप समझ के फिर और शेयर, दूसरे शेयर में भी वैसा ही आप एक एग्जाम्पल लेकर के उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को जब हम लेना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि वो कंपनी आखिर करती क्या है। हमें पता होना चाहिए उस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बना रहा है, ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है या जो काम कर रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में आगे 5-10 साल में ऐसा तो नहीं है ये बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाने वाला काम है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं उसका कोई यूज ना हो। तो हमें ये चीज़ें समझना होता है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखें तो ये गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और बिजनेस बनाती है, एफएमसीजी की कंपनी है, पैकेज फूड्स, केमिकल्स, वाटर बिजनेस, इन्फेंट केयर प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, जो वास्तविकता में ना तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी ये चीज़ें बंद नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें डेली यूज की हैं और हमें इनकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कि लार्ज कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी। तो डेफिनेटली एचयूएल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, 5,72,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और निफ्टी 50 के 6वें नंबर रैंक की कंपनी आती है। इसके बाद में हम दोस्तों उसका देखते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या रहा है। किसी शेयर में कई शेयर ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद में 1-2 साल अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में फिर वो कंसोलिडेट करने लग जाते हैं। वो चीज़ ओके है, गुड है अगर बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 5 साल 10 साल का जो ट्रेंड है वो तो अपसाइड में होना। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर नीचे चला गया, फिर वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर वो ऊपर जा ही नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। तो अब हम इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने 167% के रिटर्न दिए, जो कि एफएमसीजी के कंपनियों में ये रिटर्न देना बहुत अच्छी बात है और बहुत सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आप जानते ही हैं। अगर हम इसकी और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देखिए कि एक टाइम पे इसने काफ़ी ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद में यहाँ पे इसने अपर मूवमेंट दिखाया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, आप 1 साल का चार्ट देख लीजिए तो 1 साल में भी आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये भी यही नहीं है कि कंसोलिडेशन में ये बिल्कुल नीचे ही है, उसका तो ऊपर भी गया तो एटलीस्ट अपर साइड ही है। तो हमें ये इसका पूरा ट्रेंड देखना होता है हर शेयर का, 1 साल में, 5 साल में। मोस्टली अगर 5 साल का लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा तो 5 साल का एटलीस्ट उसका ट्रेंड जरूर देखें। उसके बाद में मैं टिकर टेप में ये भी चेक करता हूँ कि उसका डिविडेंड रेट क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, कोई उसने प्लीजिंग तो नहीं कर रखी है। आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर देखता हूँ पी, क्या वो जब मैं लेने जा रहा हूँ उस समय उसका पी क्या है, उसके सेक्टर के पीई से उसका पीई कंपैरिजन में क्या है, क्या हम उसे सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं या महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। उसके अलावा डिविडेंड यील्ड क्या है, मान लीजिए उसे साल 2 साल 4 साल आप होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट पैसा डिविडेंड के रूप में तो हमें मिलता रहे हमारे अकाउंट में, तो वो भी चेक करते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को डिविडेंड पसंद भी है, किसी को डिविडेंड नहीं पसंद है। उसके बाद में
फोरकास्ट एनालिस्ट तो ठीक है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, आप देखना चाहें तो नहीं देखना चाहें अलग बात है, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंशियल ट्रेंड दोस्तों। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, जैसे कि हमने देखा था जो लॉन्ग टर्म व्यू है उसमें अपर जे कर्व में ऊपर साइड जा रहा हो, ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रेंड में देखते हैं कि हमारा जो कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हर साल इंक्रीमेंट बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है हर साल, या कहीं बीच में गड़बड़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका, अगर आप ओवरऑल देखेंगे 4-5 साल का, तो 2018 से इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करते हैं उसका लास्ट, मैं जो चीज़ देखता हूँ वो देखता हूँ उसकी होल्डिंग्स पैटर्न, कि होल्डिंग्स में कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रोमोटर्स के पास में कितनी होल्डिंग है। तो देख सकते हैं 62% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास में, जो कि गुड है। 60-65% की होल्डिंग मैं मानता हूँ बहुत ठीक होल्डिंग है कि प्रमोटर्स अपने पास में रख रहे हैं, क्योंकि जब कोई शेयर कोई कंपनी के प्रमोटर्स अपने पास में रखते हैं तो डेफिनेटली वो मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं उसको प्रमोट करने में, उस कंपनी को आगे ले जाने में। दूसरा फिर उसमें देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कितना किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कितना किया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कितना कर रहे हैं। अगर किसी ने इसमें पैसा नहीं लगाया है तो हम क्यों वेस्ट करें। तो आप देख सकते हैं इसमें ओवरऑल ठीक ठीक इन्वेस्टमेंट है। 7-8% की इन्वेस्टमेंट DII के पास में है, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने भी अच्छे पैसे लगा रखे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वहीं पे हम और आप जैसे लोग भी 12-13% की इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों पे हमें गौर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, इन चीज़ों को ज़रूर, आप जब कोई शेयर ले रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में रखें और अपने साथ में इनका एनालिसिस ज़रूर करें। डेफिनेटली अगर आप ये एनालिसिस करेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कंपनी प्रॉफिट बना के देगी। एटलीस्ट आपका कैपिटल सिक्योर होना चाहिए। पहला हमारा रूल यही होना चाहिए कि हमारे कैपिटल पे किसी भी तरह की लॉस नहीं होना चाहिए। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हमारी मेन जिम्मेदारी है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।